नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन पर। उम्मीद है आप सब सलामत होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। अपने मित्रों तथा रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। अगर किसी परेशानी का निःशुल्क हमारे पास से समाधान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपकी परेशानी तथा आपके बर्थ डिटेल्स लिखिए। हम तुरंत ही आपके सामने आपकी परेशानी का हल लेकर के उपस्थित होंगे। अगर पेड सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिखाए नंबर पर तुरंत से संपर्क करिए। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रह के अवस्था के बारे में। कहीं किसी न किसी रूप में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ग्रह वक्री हो जाता है। किसी की कुंडली में ये ग्रह वक्री है, किसी की कुंडली में वो ग्रह वक्री है, किसी की कुंडली में ग्रह अस्त हो चुका है। क्या होता है ये वक्री होना, अस्त होना? आज हम वक्री ग्रह के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वक्री ग्रह यानी जो ग्रह अपनी ऑर्बिट में गोचर करते हुए अपनी गति धीमी कर देता है। उदाहरण रूप से अगर कोई ग्रह 100 किलोमीटर की स्पीड से गतिमान है और अपनी स्पीड यानी कि अपनी गति धीरे करके 50 की या 30 की कर देता है, हमारे पृथ्वी ग्रह से देखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह वक्री हो रहा है, यानी कि उल्टा चल रहा है। वैसे कोई भी ग्रह अपने ऑर्बिट में अपने गति में कभी भी उल्टा नहीं चलता। हमेशा ग्रह मार्गी ही होता है, लेकिन हमें यहाँ से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी गति धीरे होने की वजह से ग्रह उल्टा चल रहा है, यानी वक्री चल रहा है। वक्री ग्रह सूर्य और चंद्र कभी नहीं हो सकते। सूर्य और चंद्र ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि अपने ही ऑर्बिट में अपनी गति अपने रूट पर एक समान गति से चलते रहते हैं। ये कभी भी वक्री अवस्था में नहीं देखे जाते। जबकि राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा वक्री ही चलते हैं। ये दोनों ग्रह, वैसे राहु और केतु का कोई ग्रह पिंड नहीं है। राहु और केतु दो बिंदु हैं, दो अलग अलग बिंदु हैं। ये दो ग्रह नहीं हैं और हमेशा ये उल्टा यानी कि वक्री ही चलते हैं। बाकी के ग्रह जैसे कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह ऐसे होते हैं जो मार्गी होते हैं, वक्री भी हो सकते हैं और अस्त भी हो सकते हैं। आज का हमारा विषय अस्त के ऊपर नहीं है। अस्त ग्रह के बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है वक्री ग्रह के बारे में। वक्री ग्रह बहुत ही ज़्यादा बलवान तथा अधिक रूप से प्रभावी जाना जाता है। वक्री ग्रह जहाँ बैठा है उससे पिछले वाले यानी कि 12वें भाव का बल बढ़ा देता है, जबकि वक्री ग्रह जिस भाव में बैठा हो और जिस भाव के अधिपति होते हो उन दोनों का बल बढ़ा देते हैं। वक्री ग्रह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी तथा असरकारक होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वक्री ग्रह की ही होती है। अगर वक्री अवस्था में ग्रह अस्त हो जाता है तो वो बिल्कुल निर्बल हो जाता है, प्रभाव विहीन हो जाता है। गुरु और शुक्र ये दोनों सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। ये दो वक्री अवस्था में श्रेष्ठ तथा अधिक परिणाम, अधिक प्रभाव देते हैं। और वक्र अवस्था में पापक ग्रह श्रेष्ठ तथा अधिक परिणाम देते हैं। पापक ग्रह यानी मंगल और शनि। बुध देव पापक ग्रह के साथ बैठे हो
तो पाप प्रभाव देते हैं, जबकि शुभ ग्रह के साथ बैठे हो तो शुभ प्रभाव देते हैं। वक्री ग्रह की राशि जिस भाव में बनी होती है, यानी कि जिस स्थान में बनी होती है, उस स्थान का प्रभाव बढ़ाता तो है ही, उसके साथ ही जिस भाव में बैठा हो और जिस ग्रह के साथ में युति कर रहा हो तथा जिस ग्रह पे दृष्टि डाल रहा हो, उन सभी ग्रहों तथा उनके भाव में भी वृद्धि वक्री ग्रह से हो जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि शुक्र ग्रह वक्र अवस्था में आ गए हो और उनके साथ बुध ग्रह कहीं पर युति करके बैठ गए हो और उनके सामने और शुक्र की दृष्टि मंगल ग्रह के ऊपर आ जाती हो, तो शुक्र देव बुध तथा मंगल के प्रभाव बढ़ा देता है तथा मंगल और बुध की राशि जिस भाव में बनी होती है उस भाव के प्रभाव में भी वृद्धि वक्री ग्रह कर देते हैं। जैसे आपने जाना कि वक्री ग्रह क्या होता है और किस रूप से अपना व्यवहार करता है। आगे आने वाले वीडियो में ग्रह के विषय में कुछ और विशेष चर्चा लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सलामत रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।